बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखा हुआ। लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके या इमरान खान साहब को लेके इस वक्त ये चल रहा है कि मारने वाला ज़्यादा ताकतवर है कि बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामलात लेके चले जा रहे हैं। आज फिर ख्वाजा हारिस साहब जी, इमरान खान साहब के जो वकील थे, जो एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब के भी वकील रहे, उन्होंने आज तोशा खाना जज साहब की जिस तरीके से उन्होंने उनके पसीने छुड़वाए हैं ना, वो भी बगले झांकते रहे कि वाकई यार मेरा तो हर कंडक्ट ही 2 नंबर था, मेरी तो हर समात ही ऐसी थी, मैंने तो हर तरीके से जिस गिरफ्तारी और जिस फर्द जुर्म को सुप्रीम कोर्ट ने 2 नंबर कह दिया तो मैं उसको कैसे 1 नंबर कंसीडर कर लूँ। जिस तरीके से हुआ है ना सर, आज मज़ा आ गया। ख्वाजा हारिस साहब ने तो लगता है ये तुर्क का पता संभाल कर रखा हुआ था और बड़ी कॉम्पैक्ट हालत में और बड़ी कहते हैं बड़े ही टाइम सर उन्होंने जिस तरीके से दलाल दिए उसकी मैं तफसील आपको बतानी है। तारीखी रिलीफ मिला इमरान खान साहब को, चाहे इसके क्या अर्जी है लेकिन मिला है। जनरल बाजवा साहब की जी इमरान खान साहब ने बैंड बजाई है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के बाद इमरान खान साहब बड़ी तारीखी पोजीशन ले लेंगे। वो अब उनका जो बेसिकली रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर जो उनका मौका था वो असूली हो गया अब। जी हाँ, उसमें आज इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, उसकी कुछ तफसील बतानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आर्मी चीफ में लड़ाई, फौज में नहीं आर्मी चीफ में लड़ाई कौन कराना चाहता है, इससे मुतालिक भी कुछ तफसीलात मैंने आपको बतानी है। अली मोहम्मद खान ने बाकायदा सियासत शुरू की है और उनके ट्वीट ने बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपकमिंग निगरान सेटअप पे कौन सी पोजीशन लेने जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग ये 4-5 स्टोरीज हैं, सारी आपके सामने पेश खिदमत करता हूँ और डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव है। जी तोशा खाना केस ही इमरान खान साहब को एक हल्का सा वक्ती तौर पर रिलीफ तो मिला है और मुस्तकिल नहीं, क्योंकि आज की समात भी इमरान खान साहब ने अदालत को कहा कि मुझे 35 सवाल दिए गए थे जी और आशूर की छुट्टियां थी, मैं कोई वकील तो हूँ नहीं कि मैं इन सब के जवाब दे सकूँ या तैयारी कर सकूँ, तो मुझे वकला से मुशावरत का टाइम नहीं मिला, थोड़ा वक्त मुझे दरकार है, ज़रा दे दे। मगर आपको पता है जज साहब मायूद दिलावर साहब ये भी तारीख के ज़बरदस्त जज है, तारीख में नाम इनका लिखा जाएगा कि उन्होंने कहा नहीं जी जल्दी तो है, उन्होंने कहा नहीं माना जी, उन्होंने कहा 3 बजे तक आप जवाब दे दें। 3 बजे तक का वक्त दिया करता, जब 3 बजे का वक्त दिया तो जब वकला इमरान खान साहब के पता चल गया कि भाई जज साहब तो बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं कानून, तो हमसे बड़ा कानूनदान कौन है, चलो इन जज साहब के साथ हम कानून खेल लेते हैं। उन्होंने तमाम सवालात और जज साहब की कंडक्ट और इस अदालत में इस केस के पेश होने के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए जी, सब पे एतराज़ उठाया और ख्वाजा आरिफ साहब ने, मैं कह रहा हूँ कमाल कर दिया है। जिस तरीके से ख्वाजा हारिस साहब ने आज कार्रवाई चलाई है ना, मैं आपको उसकी तफसील बताऊँ हैरान रह जाए। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, उन्होंने कहा हाई कोर्ट में 342 का बयान था जी जिसके लिए आपने बुलाया। अफसोस का मकाम यह है कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, तमाम कार्रवाई फिर भी आप चलाते रहे, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 9 मई की बात हो रही है, इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरी ब्रांच से नैब ने उठाया, याद है कमांडोज ने उठाए थे इमरान खान साहब को ऐसे पकड़ के, हाँ जी। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में डायरी ब्रांच से नैब ने उठाया, फिर उन्हें पुलिस लाइन में अदालत लगाकर पेश किया गया। सारी अदालतें वहीं चली गई थी ना पुलिस लाइन में, आपको याद होगा तोशा खाना वाली भी नैब वाली भी सब चली गई थी। उन्होंने कहा फिर गैर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया और ज़बरदस्ती पुलिस लाइन में अदालत लगाकर, जज साहब आपने फर्द जुर्म लगाई इमरान खान साहब के ऊपर, हमें इस बात पर एतराज़ है, यानी आपकी फर्द जुर्म ही 2 नंबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को रिहाई ये कह के दिलवाई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो गिरफ्तारी हुई थी वो गैर कानूनी थी। तो उस गैर कानूनी गिरफ्तारी के दौरान जो अमल हुआ वो तमाम का तमाम 2 नंबर और गैर कानूनी था। ख्वाजा आरिफ साहब इन दलाइल के साथ बहुत मजबूत पोजीशन लेके आज अदालत के सामने खड़े हुए थे और उन्होंने कोई शक नहीं बगले झांक रहे थे जज साहब, एक दो किए उन्होंने बातें, दर वो भी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी ज़बरदस्ती पुलिस लाइन में हमें एतराज़ है, यानी फर्द जुर्म 2 नंबर है। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा अच्छा दावा किया और साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब गिरफ्तारी गैर कानूनी की है तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर हिमायूं दिलावर साहब ने कहा जी उस दिन तो आपने जब फर्द जुर्म आयद की तो आपका कंडक्ट था, चले ऐसे ही है तो आप ऐसा करें, फर्द जुर्म सही नहीं है तो इसके ऊपर आप हमें एफिडेविट दे दें। बहरहाल जज साहब बज़िद है जी, क्योंकि छुट्टियाँ उन्होंने की कैंसिल हुई हैं, कराई गई हैं और 5 अगस्त से पहले उन्होंने छुट्टियाँ दोबारा उसके बाद कंटिन्यू करनी है, तो बहरहाल लचक दिखाई है आज, क्योंकि दलाइल इतने तगड़े थे, सोच के आएंगे ना वो सर ट्रायल कोर्ट का जज कितना को तगड़ा हो सकता है, कितना को कानून का पता था, अभी तो बुनियाद शुरू हुई होती है। तो बहरहाल कल सुबह 9 बजे आखिरी वार्निंग के साथ इमरान खान साहब को
बज़ाते खुद बनफ्स नफीस बुलाने का उन्होंने हुक्म दिया जी, और कहा 342 का बयान रिकॉर्ड करा जी। अब तो खैरी बात है, कानूनी मुशावरत करेंगे। उधर इमरान खान साहब ने अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, और जब गैर रस्मी गुफ्तगू की तो हमने कहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पर इमरान खान साहब की पोजीशन बहुत अच्छी होगी और वो बड़ी मजबूत पोजीशन ले लेंगे, अच्छी पोजीशन लेंगे, और ऐसा ही हुआ जी। उन्होंने कहा जब ख्वाजा आसिफ के सवाल जब उनसे किया गया ना, इमरान खान साहब ने कहा ख्वाजा जनरल बाजवा ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा और ये मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूँ। और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि 2019 में बाजवा साहब से राब्ते में थे, उन्होंने कहा था पंजाब की हुकूमत ले लें और फिर मरकज़ की हुकूमत ले लें, और ये तब हुआ जब एक्सटेंशन के ऊपर हमने वोट दिया था जनरल बाजवा के, नवाज शरीफ साहब के कहने पे उन्होंने हमें जोर दे के कहा था जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की जाए। उन्होंने कहा ये सब कुछ एक्सटेंशन के लिए खेल खेला जा रहा था। इमरान खान का मौक़िफ़ अब मैंने कहा बहुत असूली हो गया और ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है, तो खान साहब बड़ा अच्छे से खेलेंगे। हाँ, ये भी सवाल किया कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आपने जनरल आसिफ मुनीर का तख्ता उलटने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, इसका जवाब उन्होंने इतनी सख्ती से नहीं दिया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ दरअसल आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है और फ़ौज और PTI को आमने सामने खड़ा करना चाहता है। उन्होंने कहा बस शहबाज शरीफ ये चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। हाँ, काजी फायजीसा साहब से मुतल्लिक आपको अगर आप खबर दूँ तो काजी फायजीसा साहब को अब रिलीफ मिलना शुरू हो गए, कोई महीना रह गया उनका आने में, तो फैसले उनके हक़ में आ रहे हैं। तौहीन अदालत के ख़िलाफ़ हवाले से उनकी दरख्वास्त थी ना कि बेंच से उठ के चले गए थे, बेंच में शामिल नहीं हो रहे थे, अचानक ही उठ के चले गए, फैसले इस तरह के दिए जा रहे थे, तो अदालत के सुप्रीम कोर्ट के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे, चीफ जस्टिस के अहकामात को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो हनीफ राही मशहूर वकील हैं जी, उन्होंने इनकी तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की थी, तो आज चीफ जस्टिस ने चैम्बर उसकी समाअत करके ना दरख्वास्त वापस ले लिया। तो हनीफ राही साहब ने दरख्वास्त वापस ले ली। कोर कमांडर हाउस हमला केस की खबर मैं आपको दूं, एजाज चौधरी साहब आज पेश हुए हैं जी। उनका मजीद 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड, को ज़मानत नहीं मिली, 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड में उनके तौसीह कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। यास्मीन राशिद साहबा को जी 4 रोज़ा तौसीह कर दी गई है उनके जुडिशल रिमांड में। लाहौर हाई कोर्ट में खतीजा शाह और आलिया हमजा की ज़मानत पर दरख्वास्त थी जी। सरकारी वकील साहब भी पेश नहीं हुए, जज साहब गुस्से हुए हैं, लेकिन बहरहाल 4 अगस्त तक की ज़मानत मुलतवी कर दी गई है। इसके ऊपर पेशी मुलतवी कर दी गई लाहौर हाई कोर्ट में। अली मोहम्मद खान, जी हाँ, अली मोहम्मद खान साहब रिहा हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जी, और बहुत एक्टिव हुए और सियासत उन्होंने शुरू की है। उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट बता रहा है कि आंदा सूरत हाल क्या बनने जा रही है, और स्पेशली निगरान सेटअप पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पोजीशन लेने जा रही है। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि निगरान सेटअप पर PTI जो है ना, जनरल इलेक्शन का जो इनकाद है ना, वो होगा वज़ीर आज़म और असल अपोजिशन के दरमियान मुशावरत से। उन्होंने कहा राजा रियाज असल अपोजिशन नहीं है, वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे नून लीग की टिकट मिलेगी। उन्होंने कहा असल अपोजिशन इमरान खान साहब हैं। उन्होंने कहा निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आज़म और असल अपोजिशन के दरमियान मुशावरत होगी तो उसी सेटअप की कोई हैसियत होगी, अदरवाइज़ कोई हैसियत नहीं होगी। अगला इलेक्शन वरना डमी होगा। अगर इमरान खान से मुशावरत नहीं हुई तो ज़रूरी बात है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना चैलेंज करेगी इस निगरान सेटअप को, जो भी जारी बात है आपस में कर रहे हैं ना, तो इसको वो चैलेंज करेगी। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से ही मुशावरत के बाद निगरान सेटअप बनेगा, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और निगरान वज़राए आला कौन होंगे, निगरान वज़ीर कौन होंगे, इन तमाम के ऊपर मुशावरत होगी, तब जाके माना जाएगा, नहीं तो अवाम बिल्कुल भी इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। अली मोहम्मद खान की पोजीशन जो है ये बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पोजीशन लेगी, इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगी निगरान सेटअप को। जिस किस्म का भी आया राजा रियाज साहब से मुशावरत करके शहबाज शरीफ साहब ने जिस किस्म का भी सेटअप दिया, तो डेफिनेटली वो करेगी, क्योंकि बाकी अब पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान मामला अब ज़रा ख़राब होने लगा, क्योंकि बलूचिस्तान वाले शामिल हो गए नून लीग में। ऐलान उन्होंने किया था पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में आपस में फटने के लिए ये काफ़ी है कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। स्पेशली पीपल्स पार्टी के भाई हमसे तसल्ली दी थी, मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट से भी पीपल्स पार्टी का कुछ मामला कहीं रुका हुआ फंसा हुआ है, जिसकी बिना पर ये जो लोग जिनको एक फ़ोन करके पीपल्स पार्टी में शामिल किया गया था, वो आज वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं अपना हिस्सा लेने के लिए या अपनी शमूलियत के लिए या कुछ के लिए। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निगरान सेटअप को हर हाल में चैलेंज करेगी। आपको क्या लगता है, फीडबैक में आकर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।